हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बता रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो एक तो हम साड़ी में फॉल लगाते हैं, उससे पहले आपको फॉल को धोना है। इससे क्या होता है कि जब हम साड़ी वॉश करते हैं तो फॉल सिकुड़ जाती है, जो कॉटन की फॉल होती है। तो आपकी साड़ी की ये वाली जो किनार होती है वो अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छी क्वालिटी के लिए आप साड़ी में फॉल कॉटन की लगाएं और उसे वॉश कर लें। वॉश मैंने इसे रात को गलाया था और सुबह मैंने इसे निकाला है। उसके बाद आप इस पर प्रेस कर लें, जिससे कि इसकी किनार बिल्कुल सीधी हो जाए। अब आप देखिए कि साड़ी में जब हम फॉल लगाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, साड़ी को जब हम इस तरह से खोलते हैं तो एक साइड तो पल्ले वाली साइड होती है और उसकी दूसरी साइड जो हम अंदर की साइड लेते हैं, इस यहाँ से हमें फॉल लगानी रहती है। तो आप हमेशा इस तरह से साड़ी पहनते हैं तो ध्यान रखें, आपको नीचे की साइड फॉल लगानी है। कई लोग जब ऑल ओवर साड़ी होती है जिसमें पल्ला नहीं होता है तो पल्ले की साइड फॉल लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये इसमें आपको बूटियाँ दिख रही हैं तो ये बूटी इस साइड जाएगी। अगर मैं इसे इस साइड से फॉल लगा दूँगी तो ये बूटियाँ उल्टी हो जाएंगी। तो आप साड़ी के प्रिंट को भी ध्यान से देखें और उसके बाद ही फॉल लगाएं। अब देखिए, हमको यहाँ से फॉल लगानी है और मैंने देख लिया ये मेरी बूटियाँ भी इस तरह से हैं, तो मैं इसे इस तरह पलट लेती हूँ। अब यहाँ से हम फॉल लगाएंगे तो देखिए, इसका 1 इंच कपड़ा तो इसके या तो आप इसका ये फोल्ड करेंगे या पीको कराएंगे, उसमें चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से 8 या 10 इंच कपड़ा, 8 इंच कपड़ा मैं छोड़ रही हूँ। आपको अगर ये आइडिया नहीं हो तो आप ऐसे एक ग्लास नाप लें। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच कपड़ा है, ये इतना आपको छोड़ना है। उसके बाद हम यहाँ से फॉल लगाना शुरू करेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। अब यहाँ से आपको फॉल लगानी है। तो फॉल लगाने के लिए आजकल मार्केट में एक जादुई चीज़ आती है, वो है ये पिन। इस पिन का पत्ता 10 या 12 रुपये का आता है और अगर आप घर पर सिलाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपके पास ये पिन है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब मेरी मम्मी फॉल लगाती थी तो वो हमेशा यहाँ पर बड़े बड़े सुई से टाँके मारती थी, जिसे हम लंगड़ बोलते हैं, और उसके बाद वो लगा पाती थी। तो आजकल ये पिन आ गई है, इससे आप अपनी फॉल बहुत जल्दी लगा सकती हैं। तो देखिए, आपको यहाँ से इसे अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ इसे यहाँ से इस तरह फोल्ड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर बखिया कर सकते हैं या मशीन से सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर मशीन से सिलाई करेंगे, लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जो सॉफ्ट कपड़े की साड़ी होती है उसमें फॉल लगाने में हमेशा झोल आ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, जब हम यहाँ से, आप बखिया करें या मशीन से सिलाई लगाएं, यहाँ से जब हम सिलाई लगाते हैं तो आपको उसमें ना बीच बीच में कम से कम 3 या 4 प्लेट्स आप लगा दें हल्की सी। जैसे यहाँ से हम यूँ सिलते हुए लाएंगे ना, तो यहाँ एक हल्की सी प्लेट्स मार देंगे इस तरह से। आप हल्की सी थोड़ी थोड़ी दूर पे 3 या 4 प्लेट मार देंगे तो उससे क्या होता है, जैसे मेरी भी ये साड़ी प्योर की है तो इसकी किनार तो बिल्कुल टाइट कपड़े की होती है और ये कपड़ा हो जाता है सॉफ्ट। तो यहाँ से जब हम सिलाई लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम इसे लगाते हैं ना तो यहाँ पर साड़ी हमारी इकट्ठी हो जाती है, मतलब फॉल साड़ी का हिस्सा ज़्यादा आता है और फॉल का हिस्सा कम आता है, इस तरह से आ जाती है। तो क्या करें उसके लिए, इसलिए यहाँ पर अगर आप 3-4 छोटी छोटी प्लेट्स लगा देंगे इसे सिलते हुए, तो आपकी यहाँ पर भी कम हो जाएगी और यहाँ पर भी बराबर आ जाएगी। तो अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि इस पर मशीन पर सिलाई किस तरह से करनी है। तो देखिए, अब हम मशीन से फॉल लगाएंगे। उससे पहले आप इसका टाँका थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जैसे कि हम 2 या 2.5 नंबर पर सिलाई लगाते हैं तो आप उसका टाँका 3 नंबर पे कर लीजिए। तो अब इसे मैंने इस तरह फोल्ड किया और यहाँ से इसे रखा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलाई लॉक करनी है, थोड़ी सी डबल सिलाई हम चलाएंगे। इसके बाद आपको सिंपल इसकी जो ये मोटी वाली किनार है, इस किनार पे और इसकी किनार है, यहाँ मिलाते हुए सिलाई लगानी है। बस सिंपल हमें यहाँ सिलाई लगानी है। और अगर आपकी मशीन में थोड़ा सा कपड़ा सिकुड़ता है या कोई भी प्रॉब्लम है, एकदम फिनिशिंग से नहीं आता है, तो आप एक हाथ से यहाँ से खींचते जाएं ताकि नीचे की फॉल जो है वो सिकुड़ी हुई नहीं दिखे। देखिए, यहाँ से जब हम खींचते हैं ना तो एकदम फिनिशिंग से
कपड़ा निकल कर आता है, सिकुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होता है। और थोड़ा सा हम बड़ा टाका कर लेते हैं तो वो बिल्कुल बखिया की तरह दिखता है, जैसे हम हाथ से बखिया करते हैं उसी तरह से, पर इसकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए जैसे हम ये सिलते हुए आए हैं ना, अब हम क्या करेंगे कि इसकी बिल्कुल हल्की सी एक प्लेट्स यहाँ पर लगा देंगे। अब थोड़ी दूर पर हम एक दूसरी प्लेट्स लगा देंगे। ये मैंने तीसरी प्लेट्स भी लगा दी, चौथी प्लेट्स भी लगा दी। यहाँ पर आपको इसे फोल्ड कर कर, मशीन से आपका सिर्फ इतना ही काम था। अब हम इसे हाथ से लगाएंगे। तो देखिए हमने नीचे से कंप्लीट कर ली। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि इसे इस तरह से करना है। बिल्कुल ये फॉल जो है वो सीधी गिरनी चाहिए। अब हम इसे इस तरह बिछा लेंगे और यहाँ बीच में से इसे इस तरह प्रेस करिए। अब बिल्कुल ये सीधी है फॉल। अब यहाँ का हिस्सा, ये जितना मैंने फोल्ड किया था उतना ही फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर पिन अप करना है। ये कॉर्नर इस फॉल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ये कॉर्नर गलत लगा तो आपकी पूरी फॉल इस तरह से तिरछी हो जाएगी। तो आपका अगर ये कॉर्नर सही लगा है तो आपकी फॉल सही लगेगी। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल सीधा हिस्सा लगा। अब इसी तरह से आप प्रेस करते हुए बिल्कुल, या फिर आप इसे यहाँ से ऐसे पकड़ते जाएं और जो सामने आ रहा है ना, इसे इस तरह सीधा करिए और पिन अप कीजिए। तो देखिए जब हम बीच बीच में से इसे पिन अप कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो कॉर्नर आया है लास्ट का, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही बिल्कुल फिनिशिंग में आएगा। इसे बिल्कुल जमाइए और यहाँ से फोल्ड करते हुए इसे पिन अप कीजिए। तो देखिए हमने पूरी साड़ी में फॉल पिन अप कर ली है। तो यहाँ सुई में मैंने धागा लिया है और ये मैंने सिंगल धागा लिया है। ऊपर की तुरपाई के लिए हम हमेशा सिंगल धागा लेते हैं, कई लोग नीचे की जब तुरपाई करते हैं तो उसमें डबल धागा लेते हैं। तो ये हम इस तरह से पकड़ेंगे। अब यहाँ से आपको अंदर से सुई को डालना है और आप यहाँ पर बखिया और तुरपाई दोनों कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा टाँका आपको लेना है, फॉल का थोड़ा कपड़ा लेना है और इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से ऐसे चलाना है कि यहाँ पर खिंचाव नहीं आना चाहिए। और देखिए बखिया अगर आपको करना है तो आप सिंपल इस तरह से बखिया कर सकते हैं। इस कॉर्नर पर आपको खास ध्यान रखना है। अब हम इस पिन को हटा देंगे और यहाँ पर आप पहले तो इस पूरे कॉर्नर को लीजिए। यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद अब आपको इधर से तुरपाई करनी है। तो देखिए चूँकि हम पिन अप तो कर ही चुके हैं तो आप इसे इस तरह से फोल्ड कर सकती हैं और यहाँ पर मैंने नॉट लगा दी थी। तो इसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और बारीक बारीक ये बखिया करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि बखिया 1 इंच में 8 टाँके आने चाहिए, इतना बारीक तरह से बखिया होता है और बहुत मजबूती से होता है। पर हम फॉल में इतना बारीक भी नहीं करते हैं, फॉल में हम इतना गैप लेते जाते हैं। अब आप देखिए मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ और हमने यहाँ पर एक प्लेट्स लगाई थी ना, इसलिए हमारा ये हिस्सा बिल्कुल सीधा आया है। वरना यहाँ क्या होता है, यहाँ पर साड़ी का कपड़ा ज़्यादा हो जाता और फॉल का कपड़ा कम पड़ जाता। तो इस तरह से आप किसी भी सॉफ्ट मटेरियल की साड़ी में फॉल लगा सकती हैं। अगर आपकी कॉटन की साड़ी होगी तो ये और ये हिस्सा बराबर होगा, आपकी फॉल सीधी भी लग सकती है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बखिया करने के बाद आप बीच में एक एक नॉट लगाती जाएं, जिससे क्या होता है कि आपकी साड़ी की फॉल कभी बीच में से अगर उधड़ भी गई तो आपकी फॉल उतने ही हिस्से में खुलेगी, क्योंकि आप एक एक प्लास्ट का करीबन मान के चलिए 8 या 10 इंच का फॉल लगाने के बाद एक एक नॉट लगाती जाएं। तो देखिए इस तरह से मैं पूरे में यहाँ पर अभी इस फॉल को सिंपल लगा लेती हूँ बखिया करके। तो देखिए मैंने यहाँ तक पूरी बखिया कर ली है और अब हम यहाँ पर भी एक पक्की नॉट बनाएंगे। तो अब आपको इसे यहाँ बिल्कुल सीधी बखिया करनी है। तो देखिए ये मेरी फॉल पूरी तरह से लग चुकी है। अब मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए
बिल्कुल हमारी फॉल एकदम सीधी लगी है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये फॉल कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी झोल नहीं है। ये ऊपर की साइड है और ये तो है ही नीचे की साइड, तो देखिए इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फॉल लगा ली है और ये देखिए इतने हिस्से में फॉल लगी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।